सैनिक और वर्कर, है ना, सोल्जर वर्कर। ठीक, ये क्या करती क्या है जंगल में, ये बताइए आप लोग। छोटी छोटी बात हमको ध्यान रखना है, जंगल में हम किस लिए आ रहे हैं और ये करते क्या है आखिर। हाँ, बात नहीं क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। क्या करते हैं ये जंगल में, क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारे मतलब पत्तियां पड़ी रहती है, पूरे ऑर्गेनिक मतलब पदार्थ पड़े रहते हैं, उनको खाते हैं ये। और चींटियां और क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को भी खा लेती है, छोटे छोटे मतलब उनसे बड़े को भी खा लेती है। चींटे भी ऐसे रेड वाले। अच्छा अच्छा, ये करती क्या है जंगल में, तो बताएगा। देखो भाई, रामाकोना के बच्चे हैं, बड़ा उनका नाम है, मोगली उत्सव में जो है पेपर में देखा था मैंने, है ना। क्या करती है चींटे जंगल में, चींटे और चींटियां जंगल में क्या करते क्या हैं? ये जंगल में देखिए, जंगल में हम जुताई करते हैं क्या, नहीं करते ना। अब यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर ये टाइट मतलब कितनी हार्ड है ना जमीन, हाँ, ये जमीन को नरम करती है, उसकी गुड़ाई कर देती है, उसको उसकी जुताई करती है, सीधी सी बात है ना। और कौन करता है जुताई, चीता और चींटी के अलावा? दीमक, दीमक की बड़े बड़े बात। तो जहाँ पर जंगल अच्छा होता है, जंगल अच्छा कहाँ होगा, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर मवेशी आती है, ठीक है ना, मवेशी आती है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो बीज से उगने वाले पौधे आपको इधर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। देखो आप बीज से उगने वाले पौधे इतने छोटे छोटे है ना, तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहे, बहुत कम है ना, ना के बराबर। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ कि मवेशी बार बार आती है, मवेशी चलती है। इनसे तो इससे पता लग गया ना आपको क्या होता है जंगल में, जुताई करने वाला कौन है, चीता और दीमक, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई बीज गिरता है तो जल्दी सूख जाता है ना, जल्दी सूखता है ना, क्योंकि जो हार्ड सॉइल है उसमें गिरेगा तो क्या होगा, मिट्टी के टच में नहीं आएगा और वो उगेगा भी नहीं। अगर उगेगा तो फिर क्या होगा, उसकी जड़ें जो है उसकी, भाई जब कोई भी बीज जब उगता है तो उसकी जड़ें क्या होती है, कोमल होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, है ना। तो वो हार्ड सॉइल में वो छेद नहीं बना पाता। अब एक बात और है कि जो बीज से उगे हुए पौधे जंगल में रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जंगल क्या रहता है, जंगल हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि हर पेड़ की एक उम्र होती है, हर पेड़ की जितने पेड़ हैं उनकी उम्र होती है। वो एक उम्र जैसे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद इनको मर जाना है ना। तो फिर कौन संभालेगा, बीज से है ना। अब जैसे क्या है, जैसे हमारा जो परिवार है, किसी का भी परिवार हो, जैसे एक परिवार का एग्जांपल लेते हैं पर कि एक परिवार में कौन कौन रहता है, अगर मान लो बच्चे नहीं रहे तो क्या होगा, वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि बीज से उगे हुए पौधे जंगल में बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना हमारा जंगल अधूरा है, अधूरा नहीं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हमको एक चीज़ और दिख रही है, ये क्या है, पलाश का पेड़ है ना, पलाश के पेड़ बहुत ज़्यादा, पलाश का पेड़ किन किन कामों में आता है हमारे पास, हाँ, जैविक कलर इनसे बनता है, हर्बल कलर इनसे बनता है, और फिर उसके बाद में इसके पत्तों से क्या बनती है, पत्तल बनते हैं, दोने बनते हैं, और पोले में बाहर होता है दरवाजे पर, है ना। अब इसको रखते क्यों हैं, देखिए ये हमारे को बहुत कुछ देता है। क्या क्या देता है, एक तो इन्हें हर्बल कलर दिया, फिर दूसरा पत्तल दिया, तीसरा फिर इसके जब पहले गेहूँ के बांटते थे तरबूज जो बनते थे, उसकी जड़ों की रस्सी, पत्तल बोलते हैं ना उसको, वो निकाला जाता था और उससे बांधा जाता था। उसके अलावा इससे गोंद निकलता है, इसको बोलते हैं कमरकस। गोंद क्या बोलते हैं इसको, कमरकस। तो कमरकस जो गोंद है वो जो डिलीवरी वाली महिलाओं के लड्डू जो बनते हैं ना, तो उसमें डाला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है ये लड्डू,
ठीक है ना। जोन जो है इसीलिए इसको कबरकस कहा जाता है। अच्छा, ये जो है एक साथ इसमें गर्मी के दिनों में या होली के समय में फूल आते हैं, है ना। और फूल आते हैं तो क्या ये लाल लाल केसरिया रंग का दिखता है, तो इसको क्या कहते हैं, जंगल की आग और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, है ना। आप लोग तो मतलब बोगी उत्सव वाले हैं तो बड़ा अच्छा जानते हैं इस बारे में, है ना। तो ये चीज़ शायद आप इसको सीखे हैं ना, तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि जंगल में जुताई करने वाला छोटी सी वो कितना उपयोगी है ये। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये पत्ती देख रहे हैं ना आप लोग, ये पत्ती है ना, क्या है ये पत्ती, सागौन के पेड़ होते हैं, वो उधर भी देख पड़ेगा, है ना। अब ये क्या होगा कि अभी थोड़ा सा ये जंगल अच्छा है, ये जंगल अच्छा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये हरा है। अब जब ज़्यादा थोड़ा सा समय आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, है ना, उसके बाद ये पूरा पतझड़ हो जाए। तो पतझड़ होने के बाद क्या होगा कि ये पूरी ज़मीन ढक जाएगी। अच्छा, अब एक बात देखें आप, ये वाला ये पत्ता देखिए आप, ये मोटा दिख रहा है ना पत्ता, ये दिगर जितने और भी है, और भी जंगल में पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उनके पत्तों से ये मोटा है। इसको सड़ने में कितना समय लगता है, 2 साल के लगभग, या 1.5 साल, 2 साल लगेगा। 2 साल का मतलब वो 2 बरसात। सड़ता कब है भाई, बरसात में। क्यों सड़ता है ये, तो नमी से क्या होता है, उनमें जो बैक्टीरिया और फंजाई वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके जो स्पोर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उसमें सड़ता है ये। तो वो बैक्टीरिया और फंजाई क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर, है ना। तो डीकम्पोजर किसने सबसे पहले बोला कि चॉकलेट, ये लो बेटा, तालियां भाई जोरदार। डीकम्पोजर, हाँ डीकम्पोजर कहते हैं। तो ये अब करता क्या है कि जैसे पहले साल है ये गिरा, तो ये जब पूरा जमीन पे गिर गया तो होता क्या है, ये पूरी जमीन को ढक लेता है ना। तो उसके नीचे जो बीज वगैरह, छोटे छोटे बीज वगैरह या और भी जीव जंतु रहते हैं, वो अंधेरे में आ जाते हैं, है ना। तो वो या तो मतलब बीज नहीं निकल पाते हैं और जीव जंतु वहाँ पर सर्वाइव नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ की जैव विविधता इसके कारण कमजोर होती है। जैव विविधता समझते हैं आप लोग, कब समझते हैं आप लोग जैव विविधता, तो वो कमजोर होती है। अब जहाँ की जैव विविधता कमजोर होगी तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं और जो प्राणी हैं वो नहीं मिलेंगे उतने, है ना। अच्छा, अब एक बात और है इसकी खासियत, ये क्या इसमें दुर्गुण क्या है इसमें, कि जहाँ इसके पत्ते जो है ढक लेते हैं और ये जैव विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें करीब 5 महीने पतझड़ होता है इसमें, सागौन में। अच्छा, एक और इसकी खासियत मैं भूल जाऊँगा, क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सागौन, पूरा सागौन देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर और दीगर पौधे कहीं कहीं आपको नाले के आसपास दिखते हैं, जैसे कि धावड़ा वगैरह, बहुत सारे और भी पौधे दिखते हैं। तो ये पेड़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यों है, प्लांटेशन तो किया नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हमने कोई सब वो जो दूसरे प्रजाति की थी उसको काट डाला हुआ, इसको मतलब छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, दूसरों को बीजे नहीं गिरते क्या, गिरते हैं सर, मगर सबसे ज़्यादा फल इसके ज़्यादा होते हैं, इसके कारण मवेशी इसको खा नहीं पाते इसके कारण। हाँ, ये तो एक कारण है। तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। तो क्या है ये, एक कारण ने ये बताया कि यहाँ पर ये इसको मवेशी नुकसान नहीं पहुँचाती। ये सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि जंगलों में आग लगते रहती है ना। उसको कोई अगर एक बार आग लगी तो उसके कारण भिन्न भिन्न होते हैं। आग लगने के कारण एक तो पहले बांस होते थे, बांस का घर्षण, दूसरा जो है घर्षण से पैदा हुई, दूसरा फिर जो है महुआ मिलते उससे, है ना। तो क्या आग लगा देते हैं, वो आग फैल जाती है। फिर गलती से कोई चलते चलते कोई अपने बीड़ी या सिगरेट को फेंक दिया तो उससे फिर मतलब जो है आग लग जाती है, ठीक है ना। आग लगने के कारण ये, तो जब आग लगती है तो होता क्या है कि इसके जो है अगर छोटे छोटे पौधे भी है इसको, है ना, तो वो जलने के बाद में जब बरसात आएगी तो और बड़े होकर निकलेंगे, उनको असर नहीं पाता। और इसका जो बीज है ना, बीज जलने के बाद में और अच्छे से उग जाता है। जलता नहीं, उसका जो अंदर वो जलता नहीं है, उसका जो कोट होता है ना,
सीड कोड बोलते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो जल के और बीज अच्छा मतलब जो है उग जाता है। तो बाकी के जो है क्या होता है, दूसरे जो बीज हैं वो जल जाते हैं, उसके पौधे भी जल जाते हैं। तो वो जब बार बार आग लग रही तो होता क्या है कि वो नहीं आता, और ये फिर ये सबके ऊपर राज करता है। डोमिनेट होता है। हाँ, राज करता है। किसने बोला राज करता है? बिल्कुल सही, राज करता है। ये लो, एक चॉकलेट, फिर तालियां भाई। अच्छा, एक तो इसमें ये हो गया। अब जब 5 महीने इसमें पत्तियां झड़ जाती है तो 5 महीने ये मतलब ना के बराबर ऑक्सीजन बनाता है। कितना? ना के बराबर। तो क्या होता, और फिर ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, आवश्यकता के अनुसार तो मतलब बना लेता होगा उसके मतलब भोजन की पत्ता, है ना। लेकिन ये उसके जो तने में भोजन जो इकट्ठा होता है वो भोजन प्रयोग करता है कहाँ, गर्मी की दिनों में। और जो है हमारे पत्ते गिरने से एक और क्या है, ये क्या है, वाटर लॉस को कम करता है ना। गर्मी के दिन पानी एक तो वाटर लॉस को भी कम करता है, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि पूरा पतझड़ हो जाता है और ये फिर ऑक्सीजन का उत्पादन कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी कम करता है। तो ये क्या है, पर्यावरणीय दृष्टि से ये उतना अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। जबकि दूसरे पेड़ जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, आम है, इमली है ना, ये तमाम करंज है, ये सारे के सारे पौधे जो साल भर हरे रहते हैं, इनसे मतलब जो है ऑक्सीजन हमको हमेशा मिलती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है।